सिलाई मशीन की खटखट आवाज शांत हो गई थी। रेणुका का पार्थिव शरीर फर्श पर पड़ा था। शिवानी माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठी आंसू बहा रही थी और सोच रही थी, अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। माँ ही तो थी आखिरी सहारा, अब वह भी नहीं रही। बाप तो पहले ही छोड़कर चला गया था। एक माँ ही थी जिसके सहारे जी रही थी, वह भी छोड़कर चली गई। रेणुका और शिवानी पुश्तैनी घर के एक कमरे में सिमट कर रह गए थे। पति की एक दुर्घटना में मौत के बाद देवर ने पूरे घर में कब्जा कर लिया था। बहुत मिन्नतें करने के बाद रेणुका को एक कमरा दे दिया था। पति की मौत के बाद रेणुका सिलाई कढ़ाई करके अपना और अपनी बेटी शिवानी का पालन पोषण कर रही थी। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि जाकर बाहर नौकरी करती। सिलाई कढ़ाई में अच्छी थी तो इसी को अपनी जीविका का सहारा बना लिया था। शिवानी छोटी थी तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो पढ़ाई लिखाई का खर्च भी बढ़ता जा रहा था, जो रेणुका की सिलाई कढ़ाई में पूरा नहीं हो पाता था। देवर दीनदयाल और देवरानी प्रतिभा से रेणुका को कभी कभार पैसे मांगने पड़ जाते थे। देवर देवरानी उसको जलील करते थे, क्या करेगी इतना पढ़ा लिखा कर, तुम लोग हम पर बोझ बने हुए हो। रेणुका को शिवानी को ना पढ़ाने की सलाह देते थे, लेकिन शिवानी ने जिद पकड़ रखी थी कि पढ़ लिखकर वह अपनी माँ का सहारा बनेगी। रेणुका देवर से कहती, आखिर घर का सारा हिस्सा अपने पास रख लिया, बस एक कमरा रहने को दे दिया। उस पर भी जब मशीन चलाती हूँ तब तुम लोगों को दिक्कत होती है कि खटखट की आवाज आ रही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस घर के हिस्से में जो मेरा हिस्सा निकलता है उससे मेरी बेटी की पढ़ाई के पैसे दे दिया करो। इसी बात पर खूब झगड़ा हुआ और रेणुका जब रात को सोती तो सोती ही रह गई, सुबह उठी ही नहीं। अंधेरे कमरे में बैठी शिवानी आंसू बहा रही थी। तभी चाची प्रतिभा की आवाज सुनाई दी, अरे ओ करमजली, कमरे में बैठी क्या आंसू बहा रही है, चल बाहर आजा, रोटियां बना, माँ तो चली गई तेरा बोझ मुझ पर डालकर। शिवानी रोटियां बनाकर कमरे में जाने लगी तो प्रतिभा बोली, चल खाना लगा दे। चाचा जी ने कहा, शिवानी तू भी खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है चाचा जी। अरे ना खाने दो, इतनी मिन्नतें मत करो, जब भूख लगेगी ना तो खुद ही खा लेगी। तभी चाचा बोले। शिवानी पर उन्हें थोड़ी दया आ गई, चुप रहो प्रतिभा, थोड़ा दिल रखो, बच्ची है, अभी कुछ दिन पहले ही अपनी माँ को खोया है, दुख तो होगा ही इसे। धीरे धीरे शिवानी संभलने लगी थी। चाची जी की कली जली कटी दिन रात सुनती रहती। जब से रेणुका भाभी गई हैं, तब से दीनदयाल चाचा थोड़ा शिवानी के लिए नरम पड़ गए थे। शिवानी इस साल बीए का इम्तिहान दे रही थी। प्रतिभा दिन भर दीनदयाल के कान भरती रहती थी कि कोई लड़का मिले तो बस मंदिर में शादी करके इसको ससुराल भेज दो, सिर से बोझ उतर जाए। अरे भाग्यवान क्या कह रही हो, एक कोने में पड़ी रहती है और घर के सारे काम भी तो करती है। हाँ वह तो ठीक है, लेकिन शादी तो एक दिन करनी ही पड़ेगी ना। हाँ करेंगे, देखभाल के करेंगे, ऐसे ही नहीं कहीं भी फेंक देंगे। दीनदयाल जी एक फैक्ट्री में काम करते थे, बस घर चल जाता था ठीक ठाक किसी तरह उनकी कमाई से। दीनदयाल की कोई औलाद नहीं थी। बस फिर एक दिन उड़ती उड़ती खबर दीनदयाल के कानों में पहुंची कि फैक्ट्री के मालिक आनंद सिंह शादी करना चाहते हैं। उम्र कोई 45 साल की रही होगी। पत्नी की डिलीवरी के समय मृत्यु हो गई थी। एक बेटी थी। अभी तक तो उसका ख्याल दादी रखती थी, लेकिन कुछ दिन पहले दादी की भी मृत्यु हो गई। करीब 8 साल की बेटी थी। आया से काम नहीं चल रहा था, इसलिए वे शादी करके अपनी बेटी के लिए माँ लाना चाहते थे। किसी गरीब और जरूरतमंद की लड़की हो, बस पढ़ी लिखी हो, बिना दहेज के मंदिर में शादी हो जाएगी, बस इतनी सी मांग थी। दीनदयाल ने घर आकर पत्नी को बताया तो वह बोली, अरे हमारी शिवानी तो है ना, पढ़ी लिखी भी है और सबसे बड़ी बात, पैसा भी खर्च नहीं होगा और शादी भी हो जाएगी। दीनदयाल ने कहा, उनकी उम्र ज्यादा है और क्या शिवानी तैयार होगी? अरे शिवानी से पूछना भी क्यों है, हम बस शादी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। चाचा ने जब शिवानी से पूछा तो शिवानी ने कहा कि नहीं, मुझे अभी आगे पढ़ना है। तो चाची की तेज आवाज आई कि हमारे पास पैसे नहीं है तुझे पढ़ाने के लिए,
जहाँ तेरे चाचा कह रहे हैं वहां शादी करने को चुपचाप तैयार हो जा, नहीं तो जबरदस्ती करेंगे तेरी शादी। शादी हो गई। घर में सब सुख सुविधाएं थी, बस नहीं था तो पति का प्यार। आनंद ने बेटी की और घर की सारी जिम्मेदारी शिवानी पर डाल दी थी। शिवानी ने भी इसे अपना मुकद्दर समझकर स्वीकार कर लिया। वह घर की और बच्ची की अच्छे से देखभाल करती, दिल में भी सबकी जगह बनाने लगी। आनंद में भी शिवानी के प्रति थोड़ा बदलाव आने लगा और शिवानी को उसने अपना बना लिया। शिवानी भी अब पिछली जिंदगी को भूलकर अपनी दुनिया में खुश रहने लगी थी। चाची तो उससे मतलब रखती नहीं थी, लेकिन चाचा बीच बीच में हालचाल ले लिया करते थे। दो 2 साल बाद शिवानी को बेटा हुआ तो चाचा जी शिवानी से मिलने गए और बिना प्रतिभा से पूछे शिवानी को घर आने का निमंत्रण दे आए। शिवानी जब दोनों बच्चों को लेकर घर आई तो चाची उस पर चिल्लाने लगी कि यहाँ क्यों आई है, यह इसका घर नहीं है, इसका घर वही है जहाँ यह रहती है। अरे भाग्यवान, शांत रहो, पहली बार बच्चों को लेकर आई है, मैं ही गया था तो बुला आया था, तभी आई है, ऐसे नहीं आई तो तुम ही करो इसकी खातिरदारी। शिवानी चाची की इस व्यवहार से दुखी तो हुई, लेकिन थोड़ी देर रुक कर चली गई। जिंदगी यूं ही चलती रही। लेकिन एक दिन सुबह सुबह चाचा के फोन से शिवानी को फोन आया। हाँ, बोल रही हूँ शिवानी, लेकिन यहाँ तो मेरे चाचा का फोन है। हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया है, सिर में काफी चोट आई है, अस्पताल में है, ऑपरेशन होगा, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। शिवानी दोनों बच्चों को आया के पास छोड़कर वहां पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, आप तुरंत 2 लाख रुपए जमा कराइए, तभी इनको बचाया जा सकता है, अगर नहीं तो बचना मुश्किल है। तभी शिवानी ने आनंद जी से कहकर 2 लाख रुपए जमा कराए और फिर दीनदयाल जी का ऑपरेशन हुआ। शिवानी ने चाची को फोन किया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया था, उनकी जान बच गई थी, अब कोई खतरा नहीं था। आज दीनदयाल को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। शिवानी को देखकर दीनदयाल जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, इतना एहसान किया तुमने हम पर, हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। चाची ने भी उठकर शिवानी को गले से लगा लिया। शिवानी बेटा, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तब भी तुमने इतने पैसे लगाकर अपनी चाचा की जान बचाई। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हम इनका इलाज करा पाते। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा बेटा, तुमने बेटी होने का फर्ज निभाया है। और हमने क्या किया, हमने तुम्हें अपने घर का हिस्सा ही नहीं माना, हमेशा तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। अरे नहीं चाची, ऐसा मत बोलिए, आप लोगों के सिवा हमारा है ही कौन। प्रतिभा बोली, बेटी, तुम हमारी बेटी हो, हमारी कोई औलाद नहीं है, आज से तुम ही हमारी बेटी हो और आज से यह घर तुम्हारा, जब जी चाहे आओ। आखिर बच्चों को भी तो अपने नाना नानी के घर आना चाहिए। अब दीनदयाल जी की छुट्टी हो गई थी और शिवानी दोनों बच्चों को लेकर चाचा चाची के यहाँ आई थी। घर में खूब रौनक हो गई थी और प्रतिभा शिवानी की बेटी को लेकर इधर उधर घुमा रही थी और प्रतिभा को यह एहसास हो गया कि कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।